नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कला एवं संस्कृति के तहत सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं संस्कृति को देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं संस्कृति को विस्तार से देखा है। यह दूसरा भाग है। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश अर्थात इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2014 में यूपीएससी अर्थात आईएएस के एग्ज़ाम में आया था। प्रश्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना थी, नगर योजना की प्रक्रिया जो थी और जो वहाँ की संस्कृति थी, उसने वर्तमान युग में जो नगरीकरण है उसको किस तरह से प्रभावित किया है या उसने किस तरह से निवेश प्रदान किया, इनपुट प्रदान किया है। तो इसमें हमें सर्वप्रथम पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन और संस्कृति को बताना पड़ेगा। जैसे कि नगर नियोजन कैसा था, वहाँ पे सड़कें कैसी थी, सड़कें चौड़ी थी, समकोण पर काटती थी, भवन एक मंजिला और बहुमंजिला थे, नालियाँ एवं जल निकासी व्यवस्था बतानी पड़ेगी, कूड़ादान वगैरह की व्यवस्था सारी वहाँ थी वो बतानी पड़ेगी, घरों में रसोई घर, शौचालय इत्यादि का निर्माण होता था बताना पड़ेगा, क्रमबद्ध एवं कतार में बने आवासीय भवनों को बताना पड़ेगा, साथ ही बंदरगाह, कल कारखाने, व्यापारिक मार्ग इत्यादि निर्मित होते थे, नगरीय आवासों में वर्ग विभेदन था। ये सारी चीज़ें हमें नगर नियोजन के तहत बतानी पड़ेगी। इसके साथ ही संस्कृति में सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं जो थी, किस प्रतीकों की पूजा करते थे, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। इसके साथ ही तकनीकी एवं कौशल इत्यादि को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उत्तर के दूसरे भाग में हम वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख अभिलक्षण कैसे दिखाई देते हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे कि वर्तमान नगरों के घरों में भी हम देखते हैं रसोई घर, शौचालय बनाए जाते हैं। वर्तमान नगर में जो घर बनाए जाते हैं क्रमबद्ध एवं कतार में बने आवासीय भवन होते हैं। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह, विशेष क्षेत्र में अवस्थित कारखाने इत्यादि का निर्माण किया जाता है। अर्थात ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वही चीज़ें वर्तमान में भी कंटिन्यू हैं, वो निरंतर बनी हुई हैं। वर्तमान नगरीय आवासों में भी वर्ग विभेदन स्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित होता है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बने हुए थे, उच्च वर्ग के लिए अलग, निम्न वर्ग के लिए अलग, उसी तरह से आज वर्तमान में भी दिखाई देता है। वर्तमान के नगरों में भी व्यापारी, उद्योगपति, प्रशासनिक वर्ग विद्यमान है। यही चीज़ सिंधु नगरीय सभ्यता में भी थी। अर्थात ये सारी चीज़ें वर्तमान नगरों में निवेश के रूप में प्राप्त हुई हैं। अब निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश के काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं तथा सिंधु सभ्यता के अनेक अभिलक्षण वर्तमान में सतत एवं जीवंत बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। आप लोग इस प्रश्न की रूपरेखा देखने के बाद इस पर आंसर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।